नमस्कार मित्रों। कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में आते होंगे पर शायद आप हर किसी से नहीं पूछ सकते। जैसे द्रौपदी की पहली रात कैसी थी? क्या पांचों पांडव ने एक साथ रात बिताई या नहीं? तो असल में हुआ क्या था? आइए जानते हैं किसने पहले रिश्ता बनाया या फिर सबने साथ में समय बिताया। वीडियो को अंत तक देखना और शेयर जरूर करना। हस्तिनापुर का महल हमेशा से गूंजता रहता था, लेकिन आज वहां एक अजीब सी खामोशी थी। पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ एक गहरे रिश्ते में बंध चुके थे, पर यह रिश्ता साधारण नहीं था। हर पति के साथ द्रौपदी का अलग रिश्ता था, जो प्रेम, सम्मान और कर्तव्य से भरा हुआ था। लेकिन क्या इन रिश्तों में कोई ईर्ष्या नहीं थी? क्या पांचों पांडवों के दिलों में कोई सवाल नहीं उठते थे? आइए जानते हैं इस अनोखे बंधन की कहानी। स्वयंवर के बाद जब द्रौपदी ने पांडवों के साथ विवाह किया तो उनके मन में एक सवाल था, क्या मैं 5 पतियों को एक समान प्रेम दे पाऊंगी? क्या यह रिश्ता सफल होगा? उसी रात भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारा भाग्य विशेष है। तुम्हें पांचों पांडवों के साथ रिश्ता निभाना है, लेकिन याद रखना, हर रिश्ते की एक अलग खूबसूरती होती है। तुम अपने प्रेम और बुद्धि से उन्हें जोड़कर रखोगी। द्रौपदी ने प्रण किया कि वह हर पांडव के साथ एक अनोखा रिश्ता निभाएंगी। युधिष्ठिर शांत और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। एक दिन द्रौपदी ने उनसे पूछा, आप हमेशा धर्म की बात करते हैं, क्या कभी आपको गुस्सा नहीं आता? युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन यह जीवन को सही दिशा देता है। द्रौपदी ने महसूस किया कि युधिष्ठिर के साथ उनका रिश्ता कर्तव्य और आदर पर आधारित था। जब भी कोई मुश्किल आती, द्रौपदी युधिष्ठिर के पास जाती और वे हमेशा सही राह दिखाते। भीम अपने बल और गुस्से के लिए जाने जाते थे, लेकिन द्रौपदी के लिए उनका दिल हमेशा नरम था। एक दिन जब द्रौपदी उदास बैठी थीं, भीम ने पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? द्रौपदी ने कहा, जब दुशासन ने मेरा अपमान किया तब मैं बेबस थी। भीम ने गुस्से में कहा, मैंने कसम खाई है कि दुशासन का खून पीकर तुम्हारा अपमान धोऊंगा। द्रौपदी ने महसूस किया कि भीम उनके रक्षक हैं, उनके साथ वह हमेशा सुरक्षित महसूस करती थीं। अर्जुन द्रौपदी के सबसे प्रिय पति थे। एक दिन अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तुम्हारा प्रेम ही मेरी ताकत है। द्रौपदी ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी विजय मेरा गौरव है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उनका रिश्ता प्रेम और समर्पण का था, लेकिन अर्जुन की अन्य पत्नियों के कारण द्रौपदी कभी-कभी दुखी हो जाती थी। नकुल अपने सौंदर्य और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन नकुल ने द्रौपदी को एक सुंदर फूल दिया और कहा, तुम इस फूल से भी अधिक सुंदर हो। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, और तुम मेरे सबसे सुंदर पति हो। उनका रिश्ता सौंदर्य और स्नेह से भरा था। नकुल द्रौपदी की हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते थे। सहदेव सबसे बुद्धिमान थे। वे भविष्य की घटनाओं को भी जानते थे। एक बार सहदेव ने द्रौपदी से कहा, आने वाले समय में बहुत संघर्ष होगा, लेकिन तुम्हारा धैर्य हमें एकजुट रखेगा। द्रौपदी ने सहदेव की बातों को हमेशा ध्यान से सुना। उनका रिश्ता समझदारी और सलाह पर आधारित था। सहदेव को द्रौपदी के प्रति गहरा सम्मान था। एक बार अर्जुन ने द्रौपदी के साथ समय बिताने के नियम का उल्लंघन किया। उसे 12 साल के वनवास पर जाना पड़ा। द्रौपदी ने उस समय भी पांचों पांडवों को एकजुट रखने का काम किया, क्योंकि पांचों पांडवों के बीच यह तय हुआ था कि हर पांडव द्रौपदी के साथ एक निर्धारित समय तक रहेगा। इस दौरान कोई अन्य भाई उनके कक्ष में नहीं जा सकता था। जब भी कोई विवाद होता, द्रौपदी बीच में आकर मामला सुलझा देती। उनकी बुद्धिमत्ता और प्रेम ने पांचों भाइयों के दिलों में उनके लिए विशेष स्थान बना लिया।
द्रौपदी के चरित्र की विशेषता, द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ समान रूप से सम्मान और प्रेम का व्यवहार किया। वह न केवल एक पत्नी थीं, बल्कि एक समझदार और साहसी महिला भी थीं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा को बनाए रखा। पांचों पांडवों को एकजुट रखने में द्रौपदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। द्रौपदी का सभी पांडवों के साथ संबंध धर्म, प्रेम और कर्तव्य के संतुलन पर आधारित था। जब पांडवों ने महाप्रस्थान हिमालय यात्रा शुरू की, द्रौपदी भी उनके साथ चली। रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन असल में द्रौपदी ने अपने जीवन में प्रेम, त्याग और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण पेश किया था। उनके पांचों पांडवों के साथ संबंध कभी प्रेम का, कभी संघर्ष का, तो कभी त्याग का प्रतीक बने। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझदारी जरूरी होती है। द्रौपदी का हर रिश्ता हमें यह सिखाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। द्रौपदी ने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने रिश्तों को निभाया। उनका हर पांडव के साथ एक अनोखा और सुंदर संबंध था, जो आज भी प्रेरणा देता है।